हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है। आमीन। यीशु मसीह बहुत अच्छा है। उसकी दया है हम सब पर। इन विपरीत दिनों में भी हम उसकी करुणा को पा रहे हैं। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी करुणा है। आइए धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आज की इस रविवार ये आराधना जो प्रभु की दया में हम सबको मिली है शुरू करेंगे। आज मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु यीशु, बहुत नम्रता और दीनता से हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। यीशु राजा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हम सब आप पर घमंड करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हम आपके कारण जीवित हैं, हम आपके कारण स्वस्थ हैं। आपकी दया जो हम पर है उसमें हम जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ कर सक रहे हैं। और साथ ही में आपके पवित्र वचन से सीखकर पवित्र आत्मा में आपके साथ चलना सीख रहे हैं। आज की पूरी आराधना हम आपके पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करे आराधना करने में, ब्रदर जैक और पूरी टीम की, और उसके बाद प्रभु आपके वचन को सीखने में प्लीज सहायता करें। आप महिमा पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए थोड़ी देर ब्रदर जैक के साथ में मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद आज की इस रविवारी आराधना के लिए। आज की सुबह एक बार फिर से हम अपने अपने स्थानों पर इकट्ठे हुए हैं अपने जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसके 80 अध्याय की 19वीं पद में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आज की सुबह परमेश्वर पिता से हमारी ये प्रार्थना है, एक बार फिर से परमेश्वर का अनुग्रह आए, परमेश्वर की करुणा आए और परमेश्वर की दया आए। कल 15 अगस्त को हमारे देश ने जो स्वतंत्रता दिवस के 73 वर्ष पूरे कर लिए, 74वां स्वतंत्रता दिवस था। परमेश्वर को धन्यवाद हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर के दास ब्रदर विजय बेनेडिक्ट के लिए, जिनके द्वारा से एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा गया। आज की सुबह उसी गीत को गा करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे भारत पर दया करना, सृष्टि के सृजनहार। दया करना सृष्टि के
दरार को आज परमेश्वर अनुग्रह करे, आज परमेश्वर करुणा करे, ताकि आज उसका पवित्र आत्मा हमारे देश में एक नई आशीष को लेकर के आए। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आदमी, बेशिफा तू हर गुनहगार को। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आदमी, बेशिफा तू हर गुनहगार को। बेशिफा तू हर गुनहगार को। मेरे भारत की दुआ सुनना, ये है हमारी पुकार। मेरे भारत की दुआ सुनना, ये है हमारी पुकार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। थैंक यू लॉर्ड। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर ना कोई अपना। आज एकता की आत्मा कुंडे में, प्यार की आत्मा कुंडे में प्रभु, और सब कुछ नया करते हैं। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर ना कोई अपना। आके तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर ना कोई अपना। आगे तू ही बचा ले प्रभु, इन आँखों का है यही सपना। इन आँखों का है यही सपना। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु ही है उद्धार। मेरे भारत की रक्षा करना, यीशु ही है उद्धार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पे दया करना, सृष्टि
सृजनहार। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29वें अध्याय की 7वीं पद में कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कारण, उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। आइए आज अपने इस देश के लिए, इस देश की कुशलता के लिए, वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों से होकर ये देश और देश के लोग गुजर रहे हैं, आइए हम परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करें भाई अमित के साथ में। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और सेनाओं के यहोवा पिता। एक बार फिर कलीसियाई रूप में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आज अपने देश के लिए हम गिड़गिड़ाते हैं, हम अपने भारत के लिए गिड़गिड़ाते हैं प्रभु। हम सब आज एक मन एक चित होके भारत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं प्रभु, भारत के लोगों के लिए आपकी दया की दुहाई देते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, जिस नगर जिस देश में तुम रहो उसके कल्याण के और कुशल के लिए प्रार्थना करो प्रभु। आज हम सब मिलकर गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, आप अपने आसमान को भारत के लिए खोल दें प्रभु, और आपके अनुग्रह की दृष्टि भारत पर हो प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि और आपकी दया की बाढ़ भारत के लिए कहते हैं प्रभु, जिसमें भारत और भारत के लोग फलवंत हुए, भारत के लोग आपके ज्ञान बुद्धि और पवित्र आत्मा से भरपूर किए जाए पिता। अनुग्रह करिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, भारत में आपकी शांति आए, भारत में आपका जीवन बहे प्रभु, भारत पर पिता आपके मुख का प्रकाश चमके और सब प्रकार का अंधकार चला जाए, बीमारी का, श्राप का, बंधनों का प्रभु, और लोग आप में आनंदित हुए प्रभु, आप में शांति पाए और आपका राज्य हर एक जीवन में। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, भारत के लिए आपका राज्य आए, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। उस जीवते और सच्चे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, और जब परमेश्वर ने बनाया तो अपनी खूबसूरती में बनाया, और इस सृष्टि का सब कुछ उस सच्चे जीवित परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आज की सुबह हम गा करके कहना चाहते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। पिता आप संभालिए, पिता आप नियंत्रण में लें, पिता आपकी दया और आपकी करुणा हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान।
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों ये जीवन हमारा है, अपनी राह पर तू हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों ये जीवन हमारा है, अपनी राह पर तू हमको चलाना। रहे आपकी करुणा प्रभु। आज उस करुणा को और उस दया को मांगकर हम आपसे कहा कर कहते हैं, तेरे हाथों की रचना, को छूने न देना। अब है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें श्रद्धा को छूने न देना। इस बात को बता रही है, यीशु का आना बहुत निकट है, बहुत निकट है। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहे, अपने विश्वास का अंगीकार करते रहे, क्योंकि हमारा छुटकारा बहुत जल्द होने वाला है। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आइए सब मेरे अपने परमेश्वर की आराधना करते हुए, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, थैंक यू जीसस।
सारी सृष्टि के मालिक तो भी हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी पहली पद से 5वीं पद तक, अतः मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। परमेश्वर को भाता है जब उसके लोग देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना और करेंगे भाई जॉली के साथ में अपने देश के सारे अधिकारियों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। प्रभु एक बार फिर से हम सब कलीसियाई तौर पर आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। प्रभु हम अपने सारे अधिकारियों के लिए, सारे प्रधानों के लिए आपकी दया और आपकी कृपा को मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आप राजाओं का मन नालियों के समान जिधर आप चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं खुदा। प्रभु आप उनके मनों को बदलें, आप उनके मनों में पिता परमेश्वर प्रभु सच्चाई को डालें लॉर्ड। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हर एक प्रधानों पर अधिकार करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो आपकी सिद्ध इच्छा है वो उनके द्वारा हमारे शहर में और हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में पूरी हो सके। उनके द्वारा जो आप कार्य करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु। आपके हर एक कार्य इस अंतिम युग में पूर्ण हो सके। ऐसी दया करें और ऐसे अनुग्रह को करें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। हम अपनी निगाहों को आप पर लगाते हैं। आप अपनी करुणा उंडेल दें लॉर्ड, आप अपनी दया उंडेल दें। सारी महिमा आपको देते हैं। छोटी सी बिनती को खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला है। आइए इस ऐसे कठिन समय में हम परमेश्वर पिता से मांगे कि उसकी रूह की बारिश हमारे शहर पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर आए। सब कुछ नया होता जाए, बीमारी का प्रभाव चला जाए, लोग चंगे हों, लोग स्वस्थ हों और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को देख सकें। उसके लहू से पापों से छूने
का वक्त है ये, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब समा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब समा, रूह की बारिश बरसना चाहती है। आज हमारी ये प्रार्थना है खुदावन की शिफा, आपके रूह की बारिश एक एक परिवारों पर उतर कर आए, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक परिवारों पर उतर कर आए प्रभु, खुदावन की शिफा, आपकी चंगाई आए, आपका जीवन आए यीशु मसीह। खुदावन की शिफा, एक बार फिर से गाए रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आखिरी बार खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आपकी शिफा हर एक हृदयों में आए, आपकी शिफा हर एक जीवनों में आए प्रभु, जहां पर लोग मानसिक रूप से हील हो जाएं, जहां पर लोग शारीरिक रूप से हील हो जाएं, जहां पर लोग आर्थिक रूप से हील हो जाए। लोग आपकी दया, आपकी करुणा आज आपके लोगों पर आए, जहां सब कुछ बदल करके नया हो जाए, सब कुछ बदल कर नया हो जाए। करुणा करें, दया करें, यीशु के नाम से मांगते आमीन। आइए उन भेंटों के लिए जो आपने निकाला है हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, आपके लोगों ने आपके राज्य की बढ़ती के लिए अपनी भेंटों को तैयार रखा है। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु जी आशीषित करें हर एक विश्वासी को, हर एक परिवार को प्रभु, जो आपके राज्य में और विशेष तौर से इन दिनों में आपके नए भवन के लिए प्रभु जी सैक्रिफिशियल भेंट अर्पण कर रहा है। आप उन सबको स्मरण करें और सब अपने जीवनों में आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति और आपकी भरपूरी को पाए। आप ऐसी दया करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की दया के विषय में सीखा था कि हम आज जो भी कुछ हैं वो परमेश्वर की दया है, और हम इस निचोड़ पे पहुंचे हैं कल भी हम जो कुछ भी होंगे वो प्रभु की दया है। आज जो बात प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है वो इस समय वर्तमान में जो मेरी और हम सब विश्वासियों की ज़रूरत है, जो आज और आने वाले कल हमारी सहायता करेगा। ये बात है जो मुझे ज़रूरत है, ये बात है
जो आपको ज़रूरत है। और ध्यान से, और मैं आपसे विनती करूं, प्रार्थना के साथ में बैठ के आज की इस बात को सुने। आज सुबह मुझे प्रभु ने इफिसियों की पत्री में से एक आयत दिया है जिसके ऊपर हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं इफिसियों की पत्री जो पौलुस ने लिखा है उसके विषय में आपको एक छोटी सी रूपरेखा देना चाहता हूं। उसके बाद हम उस आयत में से सीखेंगे। यदि आप देखें नए नियम को, तो आप पाएंगे कि पौलुस की करीब करीब 13-14 पत्रियां हैं। पतरस ने भी 2 पत्रियां लिखा, यूहन्ना ने भी 3 पत्रियां लिखा। लेकिन जो पौलुस की पत्रियां हैं उसमें से इफिसियों को जो पत्री लिखी गई है वो परमेश्वर की एक अति उत्तम रचना है, क्योंकि वो पत्री जो है वो ऐसा रहस्य है जिसको पुराने नियम में उजागर नहीं किया गया, पुराने नियम में जिसमें खुलासा नहीं हुआ। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद ये पत्री कलीसिया के पास तक पहुंची। इस पत्री में यदि आप देखें तो पाएंगे यह किसी हाथ के बनाए हुए मंदिर से भी खूबसूरत है, जो जीवित पत्थरों से बनाई गई है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। संसार में मसीह की देह है, ताकि जैसा प्रभु यीशु मसीह चला वैसी ही कलीसिया भी चले और शैतान की युक्तियों का सामना करे। और फिर एक दिन कलीसिया जो है इस संसार से उठा ली जाएगी और मसीह के सामने उसकी दुल्हन बनकर उसे दे दी जाएगी। उत्कृष्ट रचना है इफिसुस की पत्री, अद्भुत बातें उसमें लिखा है। मैं उसको 2 प्रकार से समझाऊंगा आपको। पहले यदि हम देखें इफिसियों की पत्री ना, तो हम पाते हैं इफिसियों की पत्री के पहले 2 अध्याय जो हैं वो हमें सिखाते हैं यीशु मसीह के साथ बैठना, टू सिट विथ क्राइस्ट। लेकिन उसके बाद के 2 अध्याय, 3 और 4 अध्याय, वो हमको सिखाता है यीशु मसीह के साथ साथ चलना। आखिरी के 2 अध्याय 5 और 6 यीशु मसीह में खड़े होना। तो अब आप जब इफिसियों की पत्री पढ़ें तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ें कि पहले 2 अध्याय मुझे सिखाते हैं मुझे यीशु मसीह के साथ बैठना है, सीखना यीशु मसीह के साथ में बैठना। उसके बाद 2 अध्याय बताते हैं जब मैं यीशु मसीह के साथ बैठना सीख गया हूं तो अब मैं यीशु मसीह के साथ चलना भी सीखूं। और जब यीशु मसीह के साथ चलना सीख रहा हूं, आखिरी के 2 अध्याय बताते हैं मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा होना भी सीखूं। हमें यीशु मसीह के लिए स्टैंड लेना है ना। दूसरे प्रकार से मैं समझाऊं, है ना, इफिसियों की पत्री यदि हम उसको और गहराई से अध्ययन करें, जो पौलुस को प्रकाशन मिला और जिस प्रकाशन में पौलुस ने इफिसियों की पत्री लिखी है, तो हमको पढ़ने से ये समझ में आएगा कि इफिसियों की पत्री जो है वो एक बहुत लॉजिकल, तर्कसम्मत पुस्तक है। बहुत लॉजिकल बातें पौलुस ने उसमें लिखा है। यदि आप देखें तो उसके पहले 3 अध्याय में, ठीक है, पहले 3 अध्याय में उसने हमारी स्वर्गीय बुलाहट और उसके बाद एक उपदेश कलीसिया के लिए रखा है। हमें समझाया हमारी स्वर्गीय बुलाहट है उसमें, और एक हमारे लिए परमेश्वर से वचन लाके दिया है उसने। लेकिन उसके बाद के 4, 5, 6 अध्याय जो हैं उसको यदि हम देखें तो पाते हैं कि वो एक मसीही के संसार में रहते हुए उसका चरित्र कैसा होना है,
उसके बारे में पौलुस ने लिखा है, जो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है। पहले के 3 अध्याय सिद्धांत की बात कहता है, लेकिन आखिरी के 3 अध्याय प्रैक्टिकल चीज कहता है, हमको इस संसार में रहते हुए हमारा मसीही जीवन कैसे बताना है। आप जानते होंगे इफिसियों के 4 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो पौलुस ने इफिसियों की पत्री में लिखा है, और हमको एक तरफ सैद्धांतिक भी होना है और एक तरफ व्यवहारिक भी होना है। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसको जानना और समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन एक बात और है जो पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखता है और कहता है कि एक मसीही विश्वासी जो है वो मसीह का योद्धा है, ही इज अ सोल्जर। और 6वें अध्याय में बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक तरफ हमें व्यवहारिक बात, प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर जो संदेश मिला है, हमारी स्वर्गीय बुलाहट वो बता रहा है। लेकिन उसके बाद ये कहता है कि तुम जब तक इस संसार में हो एक सोल्जर, एक योद्धा के समान हो। तो जब हम विश्वासी, हम इस संसार में परमेश्वर के एक योद्धा हैं, तो हमें फिर इस दुनिया में किस प्रकार रहना है, हम कैसे परमेश्वर के एक विश्वासी होके जिए, हम कैसे एक योद्धा होके इस संसार में रहें और जिए, जिससे प्रभु यीशु मसीह की छवि हमारे अंदर में से दिखाई दे। और विशेष तौर से मैं आज बोलूं, जो बात प्रभु ने दिया है मेरे सीखने के लिए, आपके सीखने के लिए, ऐसे समय में जो बहुत विपरीत समय है, ऐसे समय में जब हम विश्वासियों का कोई बस नहीं चलता है, ऐसे समय में हम किस प्रकार से जिए। इफिसियों में पौलुस उस बात को कहता है। जल्दी से हम आज सुबह का वचन जो प्रभु ने दिया है उस आयत से सीखें और समझें। पौलुस कहता है इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए हमारी स्वर्गीय बुलाहट, हमारी संसार का जीवन, फिर हम अंत में मसीह की दुल्हन बनके मसीह को सौंप दिए जाएंगे। आयत की शुरुआत करता है इसीलिए, देयरफॉर, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इंग्लिश का अनुवाद कहता है अ फाइनल वर्ड, अंतिम बात। हिंदी के एक अनुवाद में लिखा है निदान। हे भाइयों, हम कंक्लूजन में पहुंचे। सब चीज पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, सीखने के बाद हमारे मसीही जीवन का निचोड़, विशेष तौर से इन दिनों में ऐसी विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रभु ने जो पौलुस को प्रकाशन देके कलीसिया के पास, हम विश्वासियों के पास भेजा है, बोलता है निदान। हे भाइयों, फाइनली माय ब्रदर्स, अ फाइनल वर्ड, परमेश्वर के पास से एक निचोड़ का शब्द, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब कलीसिया में अक्सर मेरे मुंह से प्रचार के दौरान ये वाक्य सुनते रहे हैं, ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाया है, चर्च का सदस्य बनने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको चुना, यीशु मसीह के क्रूस की कीमत में हमें चुना, अपना बनाया, पवित्र आत्मा की छाप लगाई कि हम प्रभु में, यीशु मसीह में बलवंत बने, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन के इस संसार में रहें। इस संसार में जो जीवन जीना है वो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर जीना है। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
इसलिए दाऊद कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग है सुनकर आनंदित होंगे। उसके बाद कहता है, मैं जब यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाते हैं, तब फिर इस संसार में आने वाली बातों का हमें डर नहीं सताता है, क्योंकि हम मसीह में मजबूत हो गए हैं। हम जान गए हैं, हमारी आत्मिक समझ खुल गई है कि प्रभु ने यीशु मसीह में हमें क्यों चुना है, हमें क्यों बुलाया है, हमें किस बात के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर को जानने और समझने वाले लोग हो जाते हैं, और यह तब होता है जब हम मसीह के साथ साथ चलना शुरू करते हैं। मैं इस उदाहरण से आज की बात को शुरू करूं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, 30 साल अपने माता पिता के वश में रहा, लेकिन 3.5 साल उसने सेवकाई की। उस 3.5 साल की सेवकाई में गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर फिरता हुआ प्रचार करता रहा। और बाइबल हमको बताती है, एक बार एक भीड़ उसके पास वचन सुनने के लिए आई। बाइबल उसकी संख्या बोलती है 5000 पुरुष, और वे परमेश्वर यीशु मसीह का वचन उसके साथ में सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे तब यीशु मसीह को लगा, इस भीड़ को हम भूखे नहीं भेजें, हम इनको खाना खिलाएं। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था, लेकिन आज की बात समझें, वहां पे एक छोटा बालक था जो प्रभु की बातों को सुन रहा था, प्रभु की शिक्षाओं को सुन रहा था। लिखा नहीं है कितना समय था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने 7 रोटी और कुछ मछली से 4000 लोगों को खिलाया, तब लिखा है 3 दिन वे उसके साथ में थे। यहां पे नहीं लिखा है ड्यूरेशन, लेकिन जितनी देर भी ये भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, एक बालक यीशु मसीह को समझ गया, उसकी शक्ति के प्रभाव को समझ गया, उसकी सामर्थ को समझ गया, और उठ के अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दे दिया कि उसकी शक्ति का प्रभाव कितना अद्भुत कर सकता है। हम आज वैसे ही दिनों में हैं जहां परमेश्वर आपसे और मुझसे ये अपेक्षा कर रहा है कि हम प्रभु को समझें, उसकी शक्ति के प्रभाव को समझें, और उसको समझ के फिर हम अपना मसीही जीवन इस दुनिया में बिताएं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर चाहता है हम प्रभु को समझें, प्रभु की शक्ति के प्रभाव को समझें, हम उस बात को समझें जो उसने हम पर किया, उसके उस अनुग्रह को समझें। हम पापी थे, पवित्र परमेश्वर से हमारा मेल नहीं हो सकता था, पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं थे हम। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कीमत चुकाकर हमको इस योग्य बनाया। जब हमने उस पर विश्वास किया, उसके साथ चलना शुरू किया, कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, उस परमेश्वर के सामने जिसके लिए बाइबल कहती है, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वो है आपका परमेश्वर जिसके मुंह के शब्द सब कुछ क्रिएट कर देते हैं। प्लीज अपने मसीही जीवन, अपने आत्मिक जीवन की धूल झाड़ें। आप नहीं डरें किसी पेंडेमिक से, समझे बात को, नहीं डरें किसी विपत्ति से, नहीं डरें आने वाली उन परेशानी और मुसीबतों से। परमेश्वर ने उसी का सामना करने के लिए हमें चुना है, हमको बुलाया है, अपना बनाया है, ताकि उन विपरीत परिस्थितियों में वो हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। जरूरत है सिर्फ तो हमको प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के। और परमेश्वर का धन्यवाद इस पेंडेमिक के लिए, इन दिनों के लिए जब लॉकडाउन चल रहा है, आपको मुझको बहुत अच्छा समय मिला है उसके वचन को पढ़ने का, प्रार्थना में समय बिताने का। सिर्फ एक ही प्रार्थना करने का नहीं कि परमेश्वर इस पेंडेमिक से बचाए, वो तो करना ही है, कोई बात ही नहीं है। वो प्रतिज्ञा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सोचें आप थोड़ी देर के लिए, यदि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं तो पवित्र आत्मा सिखाएगा, उसकी प्रतिज्ञाओं को ला के देगा और अपनी उस प्रतिज्ञाओं में आपको बचाएगा। और बाई चांस यदि कुछ हो भी गया इस महामारी में, डरे नहीं,
आपके पास एक परमेश्वर है। सुने ध्यान से, आपके पास एक परमेश्वर है। जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर खड़े होते हैं, वो अनुमति देता है राजा को कि मेरे लोगों को आग में फेंक दो, क्योंकि जब वो आग में फेंकेगा, अभी तक लोगों ने हमारे मुंह से उस परमेश्वर की बात सुनी है। जब हम आग में जाते हैं, वो उतर के नीचे आता है कि जिस परमेश्वर की बात आपने मुंह से किया है, वो आपके साथ आग में चलता हुआ दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। वो है बात चर्च, वो है बात। और आज हम उसी बात को सीख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, मजबूत हो जाए। फिर कुछ भी आने दो, फिर कुछ भी होने दो, हमारे अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस आ गया है, नहीं मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया जीसस, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कौन सा प्रभु है? कई बार हम सुन चुके हैं, बाइबल हमारे हाथ में है, हम बार बार उन हिस्सों को, उन बातों को पढ़ते हैं। कौन सा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? वो कौन सा परमेश्वर हमारे साथ में है? इब्राहिम का परमेश्वर। उसको बुलाया, बोला अपना घर छोड़ दे, अपने पिता का घर छोड़ दे, अपनी जन्मभूमि छोड़ दे। अब सोचें, उसने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की आवाज सुन के उसके पीछे हो लिया। बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और जब वो छोड़ के आ गया, उसने परमेश्वर की सामर्थ को अभी देखा नहीं, सिर्फ प्रतिज्ञा है उसके पास। और इन 25 सालों में बार बार परमेश्वर आके बात करके अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा है उससे। 12वें अध्याय में दोहराया, 13वें अध्याय में दोहराया कि जहां तक देख सकता देख ले, मैं तेरे को ये भूमि तुझको तेरे वंश को दूंगा। 14वें अध्याय में दोहराया, 15वें अध्याय में आग उतर के आई परमेश्वर अपनी वाचा को पूरी करने के लिए। 17वें अध्याय में परमेश्वर आया और इतने सब बातों में सिर्फ प्रतिज्ञा थी इब्राहिम के पास। और इब्राहिम 75 साल से अब 100 साल का हो गया है, बातें उसके हाथ से चली गई हैं। लेकिन जब इब्राहिम 100 साल का हुआ, परमेश्वर आया और आके इब्राहिम से एक ही बात कहा जो प्रभु ने मुझे दी है आपसे कहने के लिए। इस पेंडेमिक में और इसके बाद जब तक प्रभु यीशु ना आए, तब तक प्रभु के साथ विश्वास में खड़े होने के लिए, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और हम सब जानते हैं, जो बात मनुष्यों से नहीं हो सकती थी, परमेश्वर ने इब्राहिम और सैरा के जीवन में कर दिया। तब जब वो मरी हुई सी दशा में थे। आज हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, हम आगे वहीं पहुंचने वाले हैं। मुझे बार बार पवित्र आत्मा में एक वर्ड मिल रहा है, बहुत खराब दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं और आगे आने वाले हैं। बहुत खराब दिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे हम कितने खराब दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, मैं प्रॉफिट नहीं हूं, मैंने सिर्फ सुना है और आपसे कह रहा हूं। और उसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा है, मेरे लोगों से ये बात कहें, इन खराब दिनों में प्रभु यीशु मसीह में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएं। आप मेरे साथ हैं? वचन में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ी देर इस बात को समझ के आज समर्पण करें और रियल थोड़ी देर प्रभु से मांगे, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं प्रभु की उस उपस्थिति को, उस सामर्थ्य को मैं महसूस कर रहा हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, कहें प्रभु मुझे आप में बलवंत होना है, आप में बलवंत होना है प्रभु यीशु, आप में बलवंत होना है। धन्यवाद, आप आज मेरे साथ हैं जैसा आप उस समय इब्राहिम के साथ में थे। आइए प्रार्थना में चलें, मिलकर प्रभु को समर्पण करें।
एक दूसरे का हाथ पकड़े, परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़े और आज बड़े विश्वास के साथ प्रभु के आगे इस प्रार्थना के समय में बहुत विश्वास से अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें और उससे कहें, उसके हाथ में मेरा, उसके हाथ में मेरा और आने वाला कल मेरा है। आपका आज और आपका आने वाला कल उसके हाथ में है। चर्च मेरा कल उसके हाथ में मेरा और आने वाला कल मेरा है। वो कभी ना आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो कभी ना त्यागेगा। वो मेरा है, वो मेरा है। सिर्फ एक आयत पढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर से मार्कुस गीत को गाएगा, उसके हाथ में मेरा कल। एक ही बात प्रभु ने मुझे याद दिलाया, आपसे कहना चाहता हूं। इब्रानियों में लिखा है, सिर्फ इतना, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जब हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो रहे हैं, प्रभु कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो नहीं छोड़ेगा आपको चर्च, वो नहीं त्यागेगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता? परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, हमारे देश की परिस्थितियां बदल जाएं, हमारा परमेश्वर नहीं बदलेगा। यदि इब्राहिम के साथ था, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए ऊपर से नीचे उतर के आ गया, वो आपके साथ है, वो मेरे साथ भी है। हमारा आने वाला कल उसके हाथ में है। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। वो कभी ना त्यागेगा, मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है, वो मेरा है। एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें और विश्वास से मेरे पीछे प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद, मेरा आज आपके हाथ में है, मेरा बीता हुआ कल आपके हाथ में था और मेरा आने वाला कल भी आपके हाथ में है। धन्यवाद आपके वायदे के लिए। मेरे अंदर से लोभ को, कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, निकाल दें, क्योंकि अब मैं आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना चाहता हूं। मेरी सहायता करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, दाऊद क्यों इतना विजयी रहा, दाऊद क्यों हर समय परमेश्वर में जय पाता रहा? क्योंकि दाऊद की समझ खुल गई थी। और जब दाऊद की समझ खुल गई तो दाऊद उस अपनी आत्मिक समझ में बार बार एक ही बात कहता था,
बार बार। भजन संहिता 18 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। दाऊद की पहचान थी कि वो शूरवीर है, लेकिन दाऊद अपने अंदर इस बात को जानता था और कहता था, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, तू मेरा बल है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। जिसका परमेश्वर उसकी ढाल बन जाए, आप बताएं उसको कौन सा तीर भेद सकेगा। इसलिए तो परमेश्वर ने पौलुस को कलीसिया के लिए यह प्रकाशन दिया और कहा, मेरे लोगों से कहे, फाइनल वर्ड, निदान है भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बताती है बाइबल दाऊद के लिए, आगे कहता है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं, अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है, पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। आप समझ रहे हैं, अपने संकट में मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। सुने, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। साम 18 उसकी 4 आयत से आगे पढ़ रहा हूं मैं। जब हम परमेश्वर और उसकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, बलवंत होते हैं, अपने विपरीत समय में उसको पुकारते हैं, तब उसको याद रहता है, स्मरण रहता है, मेरे बच्चे ने कहा था, यहोवा परमेश्वर मेरा बल है और वो मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर उतर के आता है। इन दिनों में प्रभु से समय मिला है आपको, वर्क फ्रॉम होम है, अधिक से अधिक समय यीशु मसीह में बलवंत होने में बिताएं। अधिक से अधिक समय पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने में समय बिताएं। अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लें। सिर्फ प्रभु में बलवंत हों। कोई परिस्थिति आपके अंदर विपरीत विचार लेके ना आए। क्यों बोल रहा हूं विपरीत विचार? क्योंकि हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों में, 2 कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए सामर्थ्य हैं। इसलिए आओ हम हर एक कल्पनाओं को, हर एक विचारों को, हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो हमारी परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में बढ़ती है। हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो हमको हमारे परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में ले जाती है। आपको जो सावधानी बरतना है यीशु मसीह में बलवंत होने के लिए, वो है आपके विचार जो आपको परमेश्वर की पहचान से दूर करेंगे, जो आपको यीशु मसीह से दूर ले जाएंगे, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव से आपको वंचित करेंगे। आपको जो जरूरत है विचारों पे जय पाने की, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए सामर्थ्य। इसीलिए आओ हम हर एक ऊंची बात को और हर एक कल्पनाओं को जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में बढ़ती है, उसका खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को यीशु मसीह का आज्ञाकारी होने के लिए कैद कर लेते हैं। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। लेकिन आज मैं प्रभु का दास होके, प्रभु से वचन पाकर आज यीशु मसीह में आपसे कह रहा हूं, विपरीत परिस्थिति आई है, विपरीत परिस्थितियां आती ही रहेंगी। खुश होना 2 चीज के लिए, एक जब आप प्रभु में बलवंत होंगे, उसकी शक्ति के प्रभाव के समझ में आगे बढ़ेंगे, 2 चीज होंगी। फर्स्ट, आप उसकी आवाज सुनेंगे, दूसरा उसकी सामर्थ को अपने अंदर से बहता हुआ देखेंगे, उसका अनुभव मिलेगा। वाह, थैंक यू जीसस,
प्रभु यीशु धन्यवाद। इन विपरीत समयों के लिए धन्यवाद, इन विपरीत परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। आप कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा कलीसिया को आप में बलवंत कर रहा है, आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत कर रहा है। जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, कलीसिया के लोग, बाहर के लोग, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करें। आपके वचन से, आपके पवित्र आत्मा से वे अपनी अपनी आत्माओं में बलवंत होते जाएं, बलवंत होते जाएं। कोई भी बात उनको डराए नहीं, कोई बीमारी उनको नहीं डराए, फाइनेंशियल क्राइसिस उनको नहीं डराए, आने वाली किसी भी बात का आदेश उनको नहीं डराए। आप में स्थिर खड़े होने वाले बनते जाएं। आपने वचन भेजा है मेरे लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जल्दी से 2-3 बात प्रभु के वचन से और बोलूं और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अब देखें दाऊद की बात, कोई लिखा हुआ है भजन संहिता 18 में, आगे लिखा हुआ है 18 के 28वीं आयत में, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। जब परमेश्वर हमारे दीपक को जलाएगा तो उसको कौन बुझाएगा? चर्च बोलता हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। बोलता तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ, परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांघ जाता हूँ। यहोवा का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की, सब शरणागतों की, एक दाऊद की नहीं, सब, हम सब उसके शरणागत हैं, ढाल है वो हमारी। आगे सुने क्या लिखा है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? हमारा परमेश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है, वो सामर्थ्य से हमारा कटिबंध बांधता है। और लिखा है मेरे पैरों को सिद्ध करता है, वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। सुने, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया। परमेश्वर की नम्रता ने, दाऊद कहता है। आप समझें चर्च, प्यार भी करता है और हमारे लिए नम्र होकर हमें महत्व देता है। इसलिए आइए हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। 2 चीज के साथ समाप्त करूंगा। हम सबसे गलतियां होती हैं, मनुष्य हम, है ना, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम जय पाने वाले बने, क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवन से भी बढ़कर बनाए हैं। होती हैं गलतियां, परमेश्वर चाहता है हम अपनी आत्मिक समझ को खोलें और उस आत्मिक समझ को खोल के हम पाप पे, गलतियों पर जय पाने वाले बने। उन्हीं में उलझे हुए नहीं रहे हम, उन्हीं में उलझे हुए नहीं रहे हम। इसीलिए बाइबल कहती है इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से आगे पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने हम मनुष्यों के लिए किया है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाकर अपने दाहिनी और सब प्रकार की, ध्यान से सुने, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में लेकिन आने वाले लोक में भी लिए जाएगा, यीशु मसीह को बैठा दिया है और वही यीशु मसीह हमारे अंदर है। बाइबल कहती है और सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया
सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर यीशु मसीह को बैठाया और हमको दे दिया है। अब वो जयवंत यीशु मसीह हमारे अंदर है। मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला यीशु मसीह हमारे अंदर है। और इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बस हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। कैसी? फिर से आपसे बोलूं, गलती होती है। समसून गलती कर दिया और गलत करने के बाद आंखों को खो दिया। गलत करने के बाद दुश्मनों के हाथ में फंस गया, चक्की पीस रहा है। लेकिन उसके अंदर अपने परमेश्वर का ज्ञान था। उसके अंदर अपने परमेश्वर का ज्ञान था। और मैं ऐसा बोलूं, आज एक बात, कई बातें हैं लेकिन एक बात बोलूं, कई बातों में एक बात का ज्ञान था, मेरा परमेश्वर दयालु है। और इसलिए प्रार्थना करके कहता है, आज मेरी सुधि ले, आज मेरी सुधि ले। उसको ज्ञान था उसका परमेश्वर क्या है, उसकी शक्ति का प्रभाव क्या है। परमेश्वर ने उसके लिए राह निकाला। वो पलिश्तियों के उस हॉल में आया जहां 3000 लोग जमा थे। दोनों हाथों से उन पिलर्स को धक्का दिया और पलिश्तियों को खत्म कर दिया। आप समझ रहे हैं बात? आइए इससे भी बढ़कर बात आपको बताऊं मैं, आज की आखिरी बात, लेकिन इससे भी बढ़कर। अक्सर हम, ध्यान से सुने, अक्सर हम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, यस लॉर्ड। आइए फिर से एक गीत गाएं, प्रभु चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, यस यस जीसस। मिलकर गाएं, यदि आपको आता है तो, नहीं आता है तो प्रार्थना में रहें। हम सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक सा है। रोला से यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सच मुझको वो आज भी है वही। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही। आज भी वही है वो, गुमराह को ढूंढता है, Yes, Lord. पापी को बचाता है, सच वो आज भी है वही। फिर से एक बार वो आपको स्मरण करेगा, वो उसको आपकी सुधि है। आज भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सच वो आज भी है वही। ध्यान से सुने आज की आखिरी बात, क्योंकि यीशु मसीह आज भी वही है। हमको लगता है हम अपनी शारीरिक आंखों से देखकर लोगों का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अक्सर मैंने देखा है अपने मसीही जीवन में, जो हमको सामने दिखता है, हम उसको देख के लोगों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में इवैल्यूएट करते हैं। उनके मसीही विश्वास के विषय में, उनके मसीही जीवन के विषय में उनका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ध्यान से सुने आज आप, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु ने आपसे कहने के लिए, आपको समझाने के लिए दिया है मुझे। बाइबल बताती है, पहले राजा शाऊल के विषय में, फर्स्ट किंग था वो, पहला राजा था वो। परमेश्वर ने उसको बुलाया, राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद शाऊल राज्य करने लगा। और लिखा हुआ है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और उसने इस्राएलियों पर राज्य किया।
और लिखा है पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने आ गए। बहुत ध्यान से समझिए आप, शाऊल राजा है, जब राजा बनाया गया उसके पहले जो इंसिडेंट हुआ, घटना हुई, लौट रहा था, नबियों के बीच में से गया, पवित्र आत्मा आया, बाइबल में लिखा है शमूएल ने उससे कहा तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सब कुछ शाऊल के लिए लिखा है क्योंकि वो राजा है। तस्वीर में कौन है? शाऊल है। हम लोग को सबको शाऊल दिखाई देता है, ठीक है। अब यहां पे पलिश्ती युद्ध करने आ गए। ध्यान से सुने आप, 30,000 रथ के साथ। इमेजिन 30,000 रथ, कितनी जगह लगी होगी, कितनी जगह लगी होगी। 6,000 सवार, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। सुने, इतनी बड़ी सेना को देखकर क्या हुआ? जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गढ़ों में जा छिपे और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। सब शाऊल की बात है, शाऊल 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 शाऊल। लेकिन आपको मालूम, ऐसी भयानक युद्ध में मैं बस उतनी बोलता हूं, 30,000 रथ बालू की किनकों के समान पैदल सेना, उनसे युद्ध करना है। उसमें यदि किसी का जिक्र नहीं हुआ तो वो था शाऊल का बेटा योनातान। लोग देखते होंगे राजा का बेटा है, उसका मूल्यांकन करते होंगे, है ना? अरे राजा का बेटा है इसीलिए सब कुछ, अरे राजा का बेटा है, सलाम भैया, राजा का बेटा है, नहीं तो फिर क्या होएगा? आप समझ रहे हैं? लेकिन योनातान के छुपे हुए गुप्त मसीही जीवन को कोई नहीं जानता था। वो प्रभु में कितना बलवंत था, वो कितनी उसकी जड़ें गहरी थीं, कोई नहीं जानता था। समझें चर्च, वो प्रभु ने आज वचन दिया, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम लोगों को देखकर, उनकी चाल को देखकर, उठने उठने बैठने को देखकर, उनके चरित्र का, उनकी बातों का मूल्यांकन करते हैं। लोगों के जीवन को देखकर आप मूल्यांकन नहीं करें, उनकी जड़ें यीशु मसीह में कितनी हैं। आइए देखें योनातान की बात। लिखा हुआ है, एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। पूरा नहीं पढ़ूंगा, खास बात पढ़ता हूं। वो पलिश्तियों की चौकी के पास चला गया। 30,000 रथ हैं, बालू की किनकों के समान लोग हैं, लेकिन योनातान की मसीह में, परमेश्वर में जड़ें देखिए आप। आगे कहता है 6वीं आयत, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों के चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। अधिकतर लोग डर के मारे भाग गए, गुफा में छिप गए, झाड़ियों में छिप गए, यरदन पार चले गए। और जो लोग हैं वो डरते हुए शाऊल के पास है, शाऊल भी डरा हुआ छिपा हुआ है। कौन लड़ेगा जाके? कोई नहीं सोच रहा कौन लड़ेगा जाके। अभी तक तो सबकी नजर थी, अरे राजा का बेटा है इसीलिए बाजू में खड़ा है, तलवार चलाना आता है, भाला चलाना आता है। हमारे मसीही जीवन की ये एक आम बात हो गई है, लोगों के जीवन को देखकर उसका मूल्यांकन करना। उनके अंदर की बातों को लोग नहीं जानते हैं। और लिखा है, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। सुने उसकी जड़, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे।
चला गया इतनी बड़ी भीड़ के सामने। चर्च सिर्फ वही भीड़ का सामना कर सकता है, वो भी युद्ध में योद्धाओं का सामना सिर्फ वही कर सकता है जिसकी जड़ें परमेश्वर में मजबूत है, जो अपने परमेश्वर को जानता है, जिसकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं, जिसको अपने परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान है। अभी तक योनातन तस्वीर में नहीं था, उसका पिता था जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था तू परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति हो जाएगा। योनातन के लिए नहीं कहा था, लेकिन योनातन अपने परमेश्वर को जानता था। इसीलिए पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख के कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। यदि परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर की अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए बुलाया है, आपको राजा के बेटा होने की जरूरत नहीं है, मसीह में जड़ें मजबूत करना है। रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं होती है, मसीह और उसके वचन में जड़ें गहरी होना है। मसीह और उसके वचन में जड़ें गहरी होना। योनातन चला गया, बोला चलो यार, परमेश्वर को कोई रोक नहीं है। चैट जब तक आप मसीह में बलवंत नहीं होंगे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे। आप इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे। और आप पूरी बाइबल देखें, आप योनातन कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उसके बाद लिखा है उस दिन और योनातन अपने हाथ और पांव के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातन के सामने गिरते गए। अब प्रभु में उसकी सामर्थ के प्रभाव में बलवंत हैं, हर शैतान आपके सामने गिरता जाएगा। नहीं भी गिरेगा तो परमेश्वर किसी दूसरी प्रकार से अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल कर लेगा वो कर लेगा आपको इस्तेमाल। और उस दिन ये पहला सहारा जो योनातन और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे भीगे भूमि में 21 पुरुष मारे गए। और लिखा है उसके बाद उस दिन परमेश्वर ने योनातन के द्वारा इस्राएल को विजय दिला दिया। एक जवान जो यीशु मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत था। और कैसा बलवंत था हम जानते हैं, कई बार हमने सुना है चर्च में। कैसा बलवंत था वो? जीता है वो, उसको तो अब शोर हो गया था, जीता हूं मेरे कारण सब पूरा इस्राएल उसका हो दीवाना हो जाएगा। लेकिन जब समय आया उसने परमेश्वर की बात को समझा और सुना, तो लिखा है दाऊद के पास जाके बोलता है मुझे मालूम है परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। वो है चर्च, मसीह में बलवंत होना। फिर कोई भी लोभ, लालच, पद, कुछ कभी हमको फिर वो नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता चर्च, कुछ भी नहीं रहता, सब हमारे अंदर से चले जाता है वो। सुने, उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। वो है मसीह में अपनी जड़ों को मजबूत करना, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, ताकि शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। आमीन। जल्दी से 2 आयत बोल के समाप्त करूंगा। हम कैसे बलवंत हो सकते हैं, कैसे बलवंत हो सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको पढ़ें, जाने समझें, अंदर बैठा लें। जब आप उसको अंदर बैठा लेंगे, अपने आप समय पर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा और आप जय पा लेंगे। एक आयत लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया। इस आयत को पढ़ने के बाद समझना आप, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है।
अपने जिस आत्मा से अपने इकलौते बेटे को मरे हुए में से जिलाया है, उसी आत्मा को आपको और मुझको देता है, ताकि जब जरूरत हो हमारे नश्वर देहों को भी उसी आत्मा के द्वारा जिला दे। इसीलिए पौलुस को यह प्रकाशन मिला है, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दूसरी बात बाइबल कहती है, प्रोवर्ब्स 13:20, नीति वचन 13:20, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आज जो जरूरत है ना मसीह में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की, वो एक ही है, यीशु मसीह के साथ संगति करें चर्च। यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, सिर्फ मांगने नहीं जाए, यू जस्ट सिट डाउन। आप सिर्फ प्रभु के साथ बैठे संगति करें। मैं कितनी बार लोगों को देखता हूं, फोन करके आते हैं, बोलते हैं, आ रहा है भाई साहब आपसे बात करना है, आपसे डिस्कस करना है, उत्तर लेना है, लेकिन आके अपनी अपनी बात कहते हैं और फिर चले जाते हैं। हम यीशु मसीह में भी तो वैसी चीज करते हैं। यीशु मसीह भी वैसे जाते हैं, दुआ में अपनी लिस्ट दे देते दर 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 और वापस आ जाते हैं, उसके साथ संगति नहीं करते। हम कहाँ से बलवंत होंगे? ठहरे, बैठे, सुने उसकी सुने प्रभु क्या चाहता है। और आज की आखिरी बात बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और जब आप यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं, आप खुद थोड़ी देर के सोचो, कौन फिर आपको परेशान करेगा? शैतान कैसे छुएगा आपको? और छुएगा भी तो वो परमेश्वर ने अनुमति दिया है अपनी महिमा के लिए, उसने अनुमति दिया है। आइए प्रभु के साथ संगति करें, आज प्रभु के साथ एक हो जाएं, आज प्रभु के साथ एक हो जाएं, संगति करें और आज रियल परमेश्वर से मांगे, मुझे पवित्र आत्मा दे दे, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दे, मुझे भी यीशु मसीह के समान ग्रहण कर ले, मुझे भी यीशु मसीह के समान बना दे इन अंत के दिनों में, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाऊं। आइए प्रार्थना में चलें। से हम सब भरना चाहते हैं, रूहे पाक को अब भेज ऐ खुदा, मेरे सारे गुनाहों को कर मुझसे दूर और उस आगे हमें तू छिपा। हाँ उस आग में हमें तू छिपा, अपनी शोलों के बीच में मुझे ऐ खुदा रख, मैं जलूंगा तेरे लिए। हाँ उस आग में हमें तू छिपा, अपनी शोलों के बीच में हमें ऐ खुदा रख, मैं जलेंगे तेरे लिए। जैसे यीशु को तूने किया था कबूल, मुझे भी उसमें ले ऐ खुदा, मेरे सारे गुनाहों को कर मुझसे दूर और उस आगे हमें दूर। प्रभु यीशु अपनी दया में उस आग में हमें तू छिपा, अपनी शोलों के बीच में हमें खुदा रख, हम जलेंगे तेरे लिए। उस आग में हमें तू छिपा, अपनी शोलों के बीच में हमें खुदा रख, हम जलेंगे तेरे लिए।
हाथ अपने हृदय पे रखें और कहें, प्रभु हाँ, उस आग में मुझे और परिवार को छिपा ले लॉर्ड। उस आग में हमें छिपा ले प्रभु यीशु, उस आग में हमें छिपा ले राजाओं के राजा, उस आग में छिपा ले, ताकि हम भी प्रभु आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएं, जैसे योनातन आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत था। उसको ना कोई घमंड था, ना कोई लालच था, वो सिर्फ आपको जानता था, वो सिर्फ आपके लिए जिया, उसने आपके लिए वो लड़ाई लड़ी। इसलिए बोला उसने, क्या जाने प्रभु सहायता करे और हमें इस लड़ाई में जीत दे दे। आप उतर के आए उसके लिए लड़ने के लिए लॉर्ड। यस जीसस, प्लीज मुझे और हम सबको अनुग्रह दे दें। हम प्रभु यीशु आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में इन दिनों में बलवंत होते जाएं। कोई भी डिसीशंस आए, कैसे भी डिसीशंस आए, हम आप में मजबूत रहें। आज कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है अपने देश के लिए। कल 15 अगस्त था, स्वतंत्रता का दिन। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है हमारे देश पर अनुग्रह करें, हमारे देश पर अनुग्रह करें, ताकि हमारा देश प्रभु यीशु आपके क्रूस के बलिदान को जान सके। हमारे देश के मसीही आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएं। हम सबके जीवन में से प्रभु यीशु आप दिखाई दें, प्रभु यीशु आप दिखाई दें। हम सबके जीवन में से आप दिखाई दें और आप महिमा पाएं। हमारे देश में आपकी शांति राज्य करे। आपके वचन में लिखा है, हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सब मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें अपनी डिवाइन विजडम दें, हमारे देश का संचालन करने के लिए। हेल्थ दें, आशीष दें, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद। और प्रार्थना है जितने लोग आपके भवन बनने के लिए आगे बढ़ के प्रभु सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन सबको स्मरण करके आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। काश प्रभु मुझे और आपको और हम सबको वो अनुग्रह दे जो कभी योनातन को मिला, निष्पक्ष प्रभु से प्यार करने वाला। हम सबको वो अनुग्रह मिले। भूले नहीं, स्क्रीन के ऊपर बिल्डिंग फंड का पूरा डिस्क्रिप्शन है। प्रार्थना के साथ प्रभु के राज्य में प्रभु का भवन बनने के लिए हमारे साथ खड़े हों और हम सब प्रभु की महिमा को देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए आशीष वचन के साथ समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता जो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनाएगा, हम सबके साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।